हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 और ये आपको एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आएगा। तो लीजिए पहले क्या है, सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं, एम एक्स प्लस एम एक्स अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला याद करने के लिए क्या करें, पहले नंबर सिस्टम में क्या आता है, पहले 12 आता है ना, 12। तो देखिए m1 x2, अब इसका 12 का रिवर्स कर दीजिए, m2 x1 और m1 प्लस m2। ठीक है, अब y के कोऑर्डिनेट क्या है, my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2। देखिए पहले 12 आता है तो m1y2 और m2y1। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज क्या है, प्लीज आप बुक ले लीजिए। इससे क्या होगा आपका, मतलब कि मेरा क्वेश्चन का आने की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और आपकी एक्सरसाइज बहुत जल्दी हो जाएगी और आपको समझ में बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो आपका मन भी लगेगा, हाँ मतलब कि ये पढ़ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे किसके, विच डिवाइड द जॉइन ऑफ, मतलब कि किसके, -1,7 विच डिवाइड द जॉइन ऑफ एंड 4,-3 इन द रेशियो। किस रेशियो में, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3। ये मान लो पॉइंट ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये क्या है डिवाइड, ये 2 पार्ट है इसका, ये 3 पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। अब हमें क्या है इसकी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जो पॉइंट बी है जो डिवाइड कर रहा है लाइन ए सी को, तो हमें क्या है x, y निकालना है। ठीक है, इसे मान लीजिए, अब निकालने के लिए देखिए ये x1 ये y1, इसे x2 इसे y2 मान लीजिए, और देखिए m1 इसे m और m2 इसे। अब आप समझिए, आप ऐसा नहीं कि m1 2 मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, इन दोनों कोई भी मान लीजिए, ऐसा लिखा हुआ नहीं। ठीक है, आप करेंगे तो पहले उसे मानना पड़ेगा। मैंने पहले m2 2 को माना है, m1 2 को और m2 को 3 माना। ठीक है, अब देखिए हम क्या है x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और x कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या है m1 x2 मतलब 2 × 4 प्लस साइड लाएंगे m2 x1 मतलब कि 3 × -1। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। तो लीजिए ये क्या होगा, 8 - 3/5 मतलब 5/5 = 1 आ गया। अब निकालेंगे y वैल्यू। y वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1y2 मतलब कि 2 × -3 प्लस यहाँ लाएंगे m1y2 m2y1, सॉरी ये y1 है आपका, यस m2y1 मतलब 3 और 3 × 7 मतलब कि m1y2। ठीक है, अब ये देख लीजिए 2 + 3। ठीक है, m1 + m2 ये कितना होगा, -6 प्लस कितनी वैल्यू होती है आपकी, ये 321/5। क्या ये यही आएगा। अब इसे आप सॉल्यूशन करिए तो आपको ये कटेगा, यस। तो आप इस वैल्यू को क्या क्या करेंगे, 21 में से 6 गया तो देखिए 21/6 गया तो 11 में से 5 बचा, ये 1 मतलब 15/3 बचेगा। 5 से कट गया, वैल्यू 3 आ गई, मतलब कि आपकी x की वैल्यू आ गई आपकी 1, y की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो जो बी पॉइंट था x y की वैल्यू थी आपकी 1,3 आपका आंसर आ जाएगा। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। हमें क्या है, एक पॉइंट निकालने, किसके, ट्राइसेक्शन के पॉइंट निकालने ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक लाइन जिसकी मतलब फिक्स डिस्टेंस होती है। एक लाइन होती है, जो लाइन होती है वो कभी भी इधर से बढ़ सकती है और इधर से। पर लाइन सेगमेंट अगर आपको ये कहती है ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है, लाइन से ही लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है जिसको ज्वाइन कर रही है 4, -1 एक पॉइंट है और -2, -3। अब हम इस जो लाइन सेगमेंट है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, किसके, ट्राई सेक्शन के। ट्राई सेक्शन दो जो वर्ड है वो इससे बना है, ट्राई और सेक्शन। मतलब सेक्शन होता है पार्ट और ट्राई बना 3 पार्ट। मतलब जो ये ट्राई सेक्शन हो गया कि इस लाइन सेगमेंट के आपको कितने पार्ट करने, 3 पार्ट। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये पार्ट नंबर 1 हो गया, ये पार्ट नंबर 2 और ये पार्ट नंबर 3 हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो ट्राई सेक्शन हो गया, इसको मैं आपको एलेबोरेट कर रहा हूँ, अच्छा रहेगा। यस, तो अब देखिए इस पार्ट के ट्राइसेक्शन हो गया, पार्ट 1, 2 और 3 हो गया। इसे मान लीजिए आप ए, इसे मानिए बी, सी और डी। अब देखिए मैं क्या, ये पॉइंट दे रखे हैं, ए और डी दे रखा है, बी सी निकालने हैं। तो पहले आप देखिए ये पार्ट क्या है, ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल, ये पार्ट इक्वल, क्योंकि हमने क्या है 3 भागों में काटा है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करते हैं, बी पॉइंट निकालते हैं। तो बी पॉइंट निकालने के लिए तो आप देखिए ये जो ये है इसे हम मानते हैं m1 और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, इसे मानते हैं m2। आप ध्यान देखिए m1 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी
की जो वैल्यू होगी, देखो पार्ट ये देखो 1 है, ये 1 है, ये 1, मतलब तीनों वैल्यू 1 1 है, तो ये जो 1 और 1 कितना होगा, ये 2 आएगी। ठीक है, m1 और m2 की वैल्यू मिल गई। इसे मान लीजिए आप x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, आपको उससे निकालना है हमें b, जो b की जो वैल्यू है वो क्या है, b के कोऑर्डिनेट्स है वो x एंड y है। तो पहले निकालते हैं x, तो x के लिए क्या है m1 x2, मतलब कि 1 इंटू टू, मतलब 1 इंटू -2 प्लस m2 x1, मतलब m2 वैल्यू क्या 2 है, इंटू 4, मतलब 2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 1 प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 2 कितना होगा 3। ठीक है, अब देखिए क्या है -2 और प्लस 8 अपॉन 3, वैल्यू कितनी आई आपका 6 अपॉन 3, मतलब कि x की जो वैल्यू आएगी आपके पास, x वैल्यू आपके पास आ गई 2 आ गया। अब निकालते हैं c की वैल्यू y, तो देखिए m1 y2, मतलब कि 1 इंटू -3 प्लस m2 y1, और y1 वैल्यू क्या है -1 है। ठीक है, तो m2 वैल्यू 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2, तो वैल्यू कितनी आएगी -3, और ये वैल्यू आएगी -2 अपॉन 3, वैल्यू -5 अपॉन 3, मतलब कि आपकी जो y वैल्यू आएगी आपकी -5 अपॉन 3। तो इसके कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गए। ठीक है, यस, तो आपको जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो समझना है। अब हम क्या है, अब बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट सी के निकालेंगे, तो सी के निकालने के लिए पहले हम, यस, अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्ट बन गया। अब देखिए पहले हम बी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें निकालें सी के कोऑर्डिनेट। अब देखो सी के कोऑर्डिनेट है वो दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तरह से जैसे मैंने यहाँ पार्ट 1 किया था और ये पार्ट 2 आया था ना। अब देखिए, अब मैं इसे निकालना चाहूँ सी के कोऑर्डिनेट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बी को एलिमिनेट कर दो फिलहाल इस समय। तो अब क्या होता है, ये पार्ट 2 हो जाएगा और ये पार्ट 1 हो जाएगा, मतलब ये m1 वैल्यू ये हो जाएगी, m2 वैल्यू ये हो जाएगी। तो आप बिल्कुल सेम फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। पर मैं क्या चाहता हूँ, आप इससे और भी बेटर आइडिया ये रहेगा कि आप यहाँ क्या करें, बी की जो वैल्यू है बी कोऑर्डिनेट्स है और ये सी। ठीक है, तो मैं आपको बताया था जब दो पार्ट्स इक्वल हो जाए, मतलब m1 इक्वल टू m2 हो जाए, देखिए वन पार्ट यहाँ है वन पार्ट है, तो हमें क्या है एक्स वैल्यू क्या होती है, एक्स वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या होती है y1 प्लस y2 अपॉन 2। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसी से कर दीजिए। x1 की वैल्यू क्या है, ये x1 y1 मान लीजिए, और ये x2 y2, तो ये x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 वैल्यू क्या है -2 अपॉन 2, मतलब 0 0 वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू क्या है -5 अपॉन 3 प्लस, और 3 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन 1 अपॉन वैल्यू क्या आएगी 2। तो देखिए क्या होगा -5 अपॉन, इसका एलसीएम होगा -9 अपॉन 3 और अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू इसका 2 हो जाएगा -14 अपॉन 6, और ये -7 अपॉन 3 वैल्यू आएगी कट कर। तो देखिए क्या वैल्यू आई आपकी, जो सी पॉइंट आ गया 0, -7 अपॉन 3 आ गया। बहुत ही बेस्ट आंसर है, मतलब कि जब m1 इक्वल टू m2 हो जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका ये वाला हो गया। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है, लॉन्ग है, पर देखिए बहुत ही शॉर्ट है, ये वैसे पेपर में आएगा नहीं, पर मैं आपको वो समझा देता हूँ, इसमें बहुत ही मतलब बेसिक नॉलेज है, आपको अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन करने में। देखिए ये क्या है, 1 से लेकर 100 तक पॉट्स रखे गए, और ये जो एक्स की वैल्यू कुछ दे रखी है, यहाँ 2 है यहाँ 8 है, और जो पैर नंबर है वो किसका है, वो शायद निहार का है, निहार का क्या है 1/4 पार्ट उसने कवर कर लिया है। देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है इसने 1/4 पार्ट कवर किया है, तो लीजिए हम 1/4 पार्ट इंटू 100 करेंगे, मतलब हम 25, मतलब जो y कोऑर्डिनेट्स है वो 25 पे आ जाएगा। तो निहारिका की जो कोऑर्डिनेट्स मिले कितनी है 2,25 निहारिका की कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं जो अब दूसरे फ्लैग में वो है प्रीत। प्रीत ने क्या है, वो 8 लाइन में दौड़ रही, 8 लाइन से दौड़ रही है, और जो उसका जो डिस्टेंस किया है उसने डिस्टेंस कवर किया 1/5, तो इसका देख लीजिए y कोऑर्डिनेट मतलब कि 20, उसके कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है 8,20। अब हम दोनों क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या निकालना है कि बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, मतलब पहले बताने इन दोनों बोथ फ्लैग के सामने डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, दूसरा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। अब ये इसमें रश्मि आ गई, रश्मि क्या है इन दोनों बीच में क्या है एक ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है, तो बताइए वो ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली कहाँ पर लगाएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये क्या 6 हो जाएगा, 8 माइनस 2 36, 525
1 और ये 6 मतलब √61। जो डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग है, मतलब ये है कि निहारिका का है और ये प्रीत का, ठीक है। अब ये रश्मि है, रश्मि क्या चाहती है, इन इस हाफ वे, मतलब कि इसका ये पार्ट इक्वल है और इसका ये पार्ट इक्वल, मतलब m1 इक्वल टू m2 वैल्यू आ गई। आपको पता है ये m1 इक्वल टू m2 वैल्यू हम क्यों पुट करते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो पोस्ट करी इससे पहले वाली, वो क्या है सेक्शन वाली, ठीक है। तो उसमें आपको बताया कि ये वैल्यू कब मतलब कि हम लगाते हैं। तो लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, वाई की वैल्यू क्या है y1 प्लस y1 अपॉन 2। तो देखिए x वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 वैल्यू क्या है 8 अपॉन 2, मतलब ये वैल्यू 5 आएगी। यस, y1 वैल्यू क्या है 25, y2 वैल्यू क्या है +20 अपॉन 2, मतलब कितनी वैल्यू आएगी 45 अपॉन 2। इसलिए चाहे तो आप यही रहने दीजिए, यानी 22.5, मतलब आप इसे यही रहने दीजिए, ठीक है। तो जो निहारिका जो होगी ना, निहारिका वो कहाँ पॉइंट करेगी 5,42 45 अपॉन 2 की वैल्यू पर उसका क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। यस, तो देखिए वो कहाँ लाएगी, वो एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब जो लाइन बनी है इसमें वो 5th लाइन होगी एक्स की, वो 5th लाइन होगी, ये 2 है, ये 8 है, और जो 45 मतलब कि 22.5 है ना, वो इस वैल्यू 1 से लेकर 100 था ना, मतलब निहारिका इन दोनों के बीच में 22.5 पर वो फ्लैग, ब्लू फ्लैग यहाँ लगाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यस, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आपको आएंगे कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, एक फिक्स लाइन होती है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द पॉइंट कितने 3,10 एंड 6,-8, ठीक है। अब वो जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट कितने हैं, वो है पॉइंट -1,6। अब देखिए मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, इससे पहले वीडियो में, कि जो मतलब हमें सब पॉइंट गिवन दे रखे हो तो हमें क्या m1 और m2 को वैल्यू निकालनी है, मतलब कि किस रेशियो में से डिवाइड किया गया है जो ये पॉइंट है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x है, ये y है, ठीक है। तो m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है ना इसमें, तो मैंने क्या बताया था, आप k/1 कर दीजिए। अब देखो k/1 क्या है, इसे निकालते हैं। तो देखिए x की वैल्यू निकालने से हम क्या फॉर्मूला लाते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए मैंने क्या किया, x1 की वैल्यू कितनी है -1 है, -1, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए मैं क्या है m1 को माना क्या है k, ये m1 है, ये m2 है, तो जो फॉर्म बनेगी क्या बनेगी kx2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, ये x1 हो जाएगा 1 इंटू प्लस k+1, ठीक है, -1 इक्वल टू k की वैल्यू क्या है, ओनली k है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू आपका 6 है, प्लस m1 की वैल्यू क्या आपकी, हाँ 1 है, कुछ नहीं है, और ये x1 की वैल्यू क्या आपके पास -3 है, -3 अपॉन k+1। अब देखिए इसका इंटू इसमें हो जाएगा क्योंकि इक्वल में, तो वैल्यू क्या आएगी 6k-3 इक्वल्स टू, इसका इंटू इसमें करेंगे तो -k-1 हो जाएगा, जब ये माइनस के इधर आएगा तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, इधर आएगा वैल्यू पॉजिटिव में, जब ये इधर जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी +3 हो जाएगा, मतलब कि 2 हो जाएगी वैल्यू, k की वैल्यू क्या आएगी आपको 2/7 आ गई, मतलब कि जो डिवाइड करेगा ना ये पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 7 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपोर्टेंट भी था। यस, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। देखिए इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए की वैल्यू क्या है आपकी 1, -5, ठीक है, एंड पॉइंट बी -4, 5, ठीक है, ये है इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, किससे कट हो रहा है, ये एक्स एक्सिस से कट हो रहा है। और मैं आपको बताया था कोई भी चीज एक्स एक्सिस से कट होता है, देखिए इसमें वाई एक्सिस तो बोला नहीं है, बोला क्या है एक्स एक्सिस, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के वो x,0 होंगे। ये बस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मतलब ए बी और सी, मान लो इस कोऑर्डिनेट को मैं सी बोलता हूँ, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे इसे आप x2, इसे y2। हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ये मेन पॉइंट है। रेशियो मैंने क्या है, जब हमें किसी पॉइंट दे रखे होते हैं, अब देखिए पॉइंट क्या रखा है, हमें पॉइंट देखो यहाँ है
अगर या तो हमें ये दे रखे होते, ये M1 M2 दे रखा होता, M1 M2 दे रखे होते तो हमें इसे निकालते हैं। अगर हमें ये दे रखा होता है तो हमें M1 M2 दे रखा है, मतलब कि यहाँ कुछ वैल्यू दे रखी है। यस, यहाँ जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 दे रखा है और हमें क्या रेशियो निकालना है, और रेशियो में क्या मानते हैं K/1 मान लीजिए आप इसे। ठीक है, अब क्या हुआ, मामला सेट हो गया यहाँ से। अब देखिए क्या है, x कोऑर्डिनेट पता नहीं है पर y कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें 0 है। तो देखिए हम y कोऑर्डिनेट आते हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या है M1 Y2। अब यहाँ M1 क्या दी है, इसे M1 वाली है, इसे M2 वाली है। M1 Y2 मतलब कि KY2 प्लस M2 Y1 प्लस M1 प्लस M2। ठीक है, अब जो y की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, इक्वल टू k की वैल्यू दे रखी है, और y2 वैल्यू क्या दे रखी है, y2 की वैल्यू 5 दे रखी है। K5 प्लस 1 का वैल्यू 1 होता है तो y1 वैल्यू आएंगे, y1 की वैल्यू क्या है -5 अपॉन k+1। अब देखिए k+1 इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो वैल्यू क्या है, ये पूरी 0 हो जाएगी, मतलब कि 5k-5 इक्वल वैल्यू 0 हो जाएगी, और 5k = 5। अब k की जो वैल्यू आएगी, k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, मतलब कि k की वैल्यू 1:1 आ गई। तो हमें जो रेशियो मिला, जो इस डिवाइड कर गया, वो रेशियो आपका क्या होगा, 1:1 हो गया। अब आपको क्या था, जो पॉइंट सी था हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे। अब ये y कोऑर्डिनेट तो 0 है, हमें सिर्फ किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है। और x कोऑर्डिनेट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला दिए m1 क्या 1, m1 x2 की वैल्यू क्या है -4 प्लस m2 भी इस बार 1 है, m2 और x1, मैं m1 x2 m2 x1 की इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, -4 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब क्या वैल्यू, x2 वैल्यू क्या होगी -3 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो गया। आपका ये कोऑर्डिनेट आ गए। रेशियो हमेशा आप जब बोली जाए तो आप K/1 मान लीजिए, और जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जब कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, तभी हमसे बोला जाता है कि आप उसका रेशियो निकाल लीजिए। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा था तो हमने लगा दीजिए, अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लगाते, x निकालते तो kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 होता, पर हमें इसकी वैल्यू गिवन नहीं दे रखी, हमें वैल्यू इसकी गिवन दे रखी थी, हमने इसको लगाया और अपना मतलब कि रेशियो निकाल लिए। यस, ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 क्वेश्चन नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जो इस वीडियो पहले कहा था एग्जाम्पल 10 कहा था, उसमें आपसे वेरी सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको बताया था कि AC इक्वल्स टू मैंने आपको कहा था BD। सॉरी, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो आपस में कभी नेवर मतलब इक्वल नहीं होते, जो कि मैं गलती से मैंने लिख दिया था, उसके लिए वेरी सॉरी मांगता हूँ। पर इस क्वेश्चन में आपको सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूंगा। ठीक है, हमेशा कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं डायगोनल के, कोई बात नहीं, उसके लिए वेरी सॉरी, वैसे करना ही चाहिए था मुझे, ये बहुत मतलब कि सिली मिस्टेक होती है जो कि गलत हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ 1,2 मान ली मैं इसको 1,2 एंड 4,y, ठीक है, x,6 एंड 3,5, ये क्या है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब कि पैरेललोग्राम क्या है, ये वर्टिसेस हैं। ठीक है, वर्टिसेस है, और टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एंड x एंड y, हमें क्या है x एंड y की हमें क्या वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैं आपको बताया था कि जो उनकी डायगोनल्स होते हैं AC और BD जो होता है, डायगोनल कभी इक्वल तो होते नहीं है, पर डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और वो इक्वल होते हैं। मतलब देखिए जब ये डायगोनल इक्वल करेगा, मान लो कि जब डायगोनल इक्वल नहीं है, मतलब AC नॉट इक्वल टू BD है, तो देखो जब AC इक्वल नहीं है, मतलब AC 3 रहा होगा कुछ मान लीजिए, और ये 5 रहा होगा, इक्वल तो नहीं है। पर इनकी देखिए जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पूरा आधा आधा काटना। अगर मान लो AC 3 है तो 3 को हम काटेंगे, 1.5 हिस्सा यहाँ आएगा और 1.5 हिस्सा यहाँ आएगा, और ये 5 है तो 2.5 यहाँ आएगा और 2.5 यहाँ आएगा। मतलब हम ये तो कह सकते हैं इनकी क्या है, मिड पॉइंट सेम है, मतलब कि AO इक्वल्स टू OC और BO इक्वल्स टू BD। ठीक है, ये समझ में आया, मतलब कि जो मिड पॉइंट है वो हम तो निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला बताया था, जब कोई भी चीज दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, देखिए एक लाइन बन गई, लाइन में क्या है M1 इक्वल्स टू M2 हो गया, मतलब आधा आधा कट गया। जब M1 इक्वल्स टू M2 हो जाता है, हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब x की जो वैल्यू आएगी, जो कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पर क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो लगाइए 4 प्लस 3 अपॉन 2, मतलब 7 अपॉन
एक्स वैल्यू कितनी आएगी 7/2 और जो वाई की वैल्यू कितनी आएगी y + 5 मतलब कि y + 5/2 ये आपका वाई कोऑर्डिनेट आ गया। किसका आ गया इसका आ गया। अब देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं। इसका 1 + x जो 1 + x/2 ये AC का हम कोऑर्डिनेट AC का हम क्या निकालने हैं मिड पॉइंट निकालते हैं AC का मिड पॉइंट 1 + x/2 और ये x की y वैल्यू क्या आएगी 2 + 6 मतलब 2 + 6/2 मतलब कितनी आ गई ये 8 मतलब 4 आ गया। अब हम इसे अच्छा से लिख लेते हैं। यस अब देखिए मैं क्या किया मिड पॉइंट ऑफ BD मतलब BD के मिड पॉइंट क्या है 7,2 और 5 + y/2 ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AC मिड पॉइंट ऑफ हमने क्या है AC निकाल लिए। अब देखिए क्या है कभी AC और BD तो कभी इक्वल नहीं होते पर जो मिड पॉइंट होते हैं मिड पॉइंट ऑफ BD = मिड पॉइंट ऑफ AC हमेशा इक्वल रहेंगे सेम रहते हैं ठीक है। अब सेम के लिए क्या देखिए ये x का कोऑर्डिनेट है और इसमें ये भी x का कोऑर्डिनेट है तो 1 + x/2 = 7/2 2 से 2 कट गया। अब जब x की वैल्यू क्या है 1 + x = 7 है x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई ठीक है। अब निकालते हैं y का कोऑर्डिनेट देखिए y का कोऑर्डिनेट ये इक्वल है तो 5 + y/2 = 4 जब इधर जाएगी तो 5 + y = 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपको 3 आ गई। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स आ गए जो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 6 आ गया और जो y की वैल्यू थी वो आपको यहाँ 4,3 आ गया ठीक है। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।